अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हवावे मोबाइल कंपनी के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि हवावे पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगा दी गई हैं, ख़ासकर गूगल की जानिब से, ख़ासकर यूएस गवर्नमेंट की जानिब से। और आज हम यही बात करेंगे, क्या हवावे कंपनी की जो बका है वो क्या ख़तरे में है, क्या हवावे कंपनी इन तमाम पाबंदियों के बावजूद सर्वाइव कर पाएगी, ज़िंदा रह पाएगी, चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि क्या होने वाला है हवावे के फ्यूचर के साथ, हवावे के मुस्तकबिल के साथ, और आने वाले वक्त में हवावे के साथ क्या होने जा रहा है, और क्या मुख्तलिफ कंपनीज की जो पाबंदियां लगी हैं उस पर और क्या असरात उसके सामने आएंगे, खासकर गूगल की पाबंदियों के हवाले से। और जैसा कि आपको पता है कि हवावे कंपनी को मज़ीद 90 डेज़ का यानी 90 दिन का जो टाइम है वो दिया गया है यूएस गवर्नमेंट की जानिब से, जो कि थोड़ा सा एक रिलीफ का बायस ज़रूर है, थोड़ा सा सुकून ज़रूर मिला है हवावे को। लेकिन मुसीबतें भी ख़त्म नहीं हुई, मुसीबतें जो है हवावे के लिए मज़ीद बढ़ रही हैं और बढ़ती चली जा रही हैं। बिल्कुल मैं आपको गाइड करूँगा कि हवावे के लिए जो आने वाले ख़तरात हैं वो कौन कौन से मौजूद हैं और जो उसकी बका के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तो चलिए डिटेल से बात करते हैं इन ख़तरात के बारे में, लेकिन वीडियो पूरी देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और यार इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे मज़े मज़े की वीडियोस लाते रहें। सबसे पहले मैं आपको पस मंज़र बता दूं कि यूएस ने पहले इस पर बैन लगाया हवावे कंपनी पर, यानी यूएस गवर्नमेंट ने हवावे कंपनी पर यह बैन लगाया कि यूएसए ने कहा कि जी हवावे अब अमेरिका में जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन्स को सेल नहीं कर पाएगी। और ये 1 साल पहले की बात है। उसके बाद ये काम चलाती रही, ये अपने बाकी तमाम ममालिक में जो अपना बिज़नेस इसने जारी रखा अपने स्मार्टफोन्स का। लेकिन उसके बाद जब यूएस गवर्नमेंट ने देखा कि यार इस पर तो कोई ख़ास असर नहीं पड़ा, इसकी सेल्स में कोई ख़ास असर नहीं पड़ा और ये तरक्की की मनाज़िल को आहिस्ता आहिस्ता तय करती गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम हवावे जो दुनिया की दूसरी बड़ी सेलुलर कंपनी है जो कि मोबाइल फ़ोन्स बनाती है और बेचती है सेल्स के हिसाब से, और इसने एप्पल को भी बीट किया। लेकिन एप्पल को बीट करने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स को ऐसा लगा कि ये जितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है ये तमाम सेलुलर मार्केट को कैप्चर कर लेगी और ये बहुत जल्द अपनी मोनोपोली कायम कर लेगी। और इसके आगे सिर्फ एक ही कंपनी रह गई थी, वो थी सैमसंग, और लग रहा था कि बहुत जल्दी ये सैमसंग को भी बिछाड़ने वाली है। तो जी हाँ जनाब, गौर तरफ बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जैसा कि लोग बहुत इजी ले रहे हैं इस सारी चीज़ को कि हवावे इससे टैकल कर लेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज आपको ये प्रूफ करूंगा कि हवावे इस मुश्किल सूरत हाल से टैकल नहीं कर पाएगा। आई एम रियली वेरी सॉरी उन फैंस के लिए, उन चाहने वालों के लिए जो हवावे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मैं भी हवावे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है, सच्चाई को जुटलाया नहीं जा सकता। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि आप खुद कहने में मजबूर हो जाएंगे कि हवावे इस मुश्किल सूरत हाल से बिल्कुल भी नहीं निकल सकता अगर यूएस गवर्नमेंट दोबारा उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, या वो टेबल टॉक पे बैठ के करते हैं कोई ऐसा मुआहदा, कुछ ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं कि दोबारा से जो हवावे रेगुलर काम अपना स्टार्ट कर लेती है और तमाम पाबंदियां जो हवावे से उठा ली जाती हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें ऐसे ही बरकरार रहती हैं तो यकीन जानें कि हवावे बहुत बहुत बड़ी मुश्किल में है, बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैं आपको प्रूफ करूंगा, मेरे साथ रहिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं उससे पहले ये बता दूं कि हवावे पर कुछ नई मुश्किलात का जो इजाफा हुआ है वो भी सुन लें। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी जैसा कि ARM, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट, जैसा कि ब्रॉडकॉम, जैसा कि इंटेल, इस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने हवावे के साथ जो बिज़नेस है वो मुअत्तल कर दिया है, यानी कि ख़त्म कर दिया है, बिज़नेस लेन देन ख़त्म कर दिया है, जो कि यूएस गवर्नमेंट के फैसले के बाद ये सारा कुछ किया उन्होंने। और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी जिससे हवावे को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन इन कंपनीज का भी बिज़नेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। गूगल तो डेफिनेटली के है ही है, वो सारी दुनिया जानती है, लेकिन ये कंपनीज भी जो है वो बिल्कुल साइड लाइन हो गई हैं और इन कंपनीज ने भी हवावे के साथ जो अपना काम है वो ख़त्म कर दिया है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हवावे का फ्यूचर कैसे ख़तरे में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हवावे ने अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है होंगमैंग, वो अगर बना भी लिया है, या वो दुनिया का कामयाब तरीन ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझे कह लें कि बना लिया है, समझ लें वो एंड्रॉयड से 1000 गुना अच्छा है, सब कुछ मानने को मैं तैयार हूँ। लेकिन कभी एक बात आपने सोची है कि मेन जो प्रॉब्लम आएगा हवावे को ये है कि जो गूगल ने जो उसका एक प्रोडक्ट्स का बाईकाट किया है, खासकर गूगल ने हवावे के जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री है उसका बाईकाट किया है, इसका मतलब ये है सादा लफ्ज़ों में कि गूगल की कोई भी प्रोडक्ट जो है वो हवावे के मोबाइल फ़ोन्स पर नहीं चल पाएगी। और क्या आप जानते हैं कि गूगल के बगैर स्मार्टफोन की क्या वैल्यू है?
तो मैं आपको कहूँगा कि कोई भी वैल्यू नहीं है आजकल के दौर में, क्योंकि गूगल ने जो अपना एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया है, आप ये सोचकर हैरान रह जाएंगे कि अगर आप एक दिन गूगल की प्रोडक्ट्स के बगैर गुजारना चाहें तो आप नहीं गुजार पाएंगे। कई लोग जो है इस बात पे ज़रूर माइंड करेंगे, लेकिन ये एक बहुत तल्ख सच्चाई है। फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको बताता हूँ गूगल की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, ज़रा गिनते हैं। सबसे पहले गूगल का प्ले स्टोर, जहाँ से आप सारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं, मानते हैं जी कि वो इसका अल्टरनेट बना लेगा हवावे। अब दूसरी बात करते हैं गूगल मैप्स की। क्या आप कभी फ़र्ज़ कर सकते हैं कि गूगल मैप्स के बगैर आप एक दिन भी गुजारें? नहीं फ़र्ज़ कर सकते। अब चले गूगल मैप्स को भी छोड़ दें, अब बात करते हैं YouTube की। क्या आप जानते हैं YouTube भी गूगल की प्रोडक्ट है? क्या आप YouTube के बगैर एक दिन भी तसव्वुर कर सकते हैं कि YouTube के बगैर आप जो है गुजारें? क्या आप जानते हैं ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये भी आप YouTube की एप्लीकेशन पर ही देख रहे हैं और ये भी गूगल की डेवलप की गई है। और क्या आप जानते हैं कि आप जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं, गूगल का कीबोर्ड, वो भी गूगल का है? और क्या आप जानते हैं कि जो गूगल का असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट, वो भी गूगल की बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है? और इसी तरह बेशुमार चीज़ें हैं गूगल की जो आप डेली यूज़ करते हैं और आपने कभी गौर नहीं किया। गूगल डॉक्यूमेंट्स हो गया, गूगल ड्राइव हो गया और इस तरह की बहुत सी चीज़ें। और इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट की बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने भी बाइकाट किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट की भी आप काफ़ी चीज़ें, जैसे स्काइप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है जो मोबाइल में आता है, मोबाइल के लिए स्पेशली उन्होंने मॉडिफाई किया है। इस तरह की बड़ी चीज़ें जो हैं वो आप हवावे के मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ नहीं कर पाएंगे। और ठहरिए मैं अब आपको और मज़ीद बताता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि उबर जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कंपनी है, टैक्सी सर्विस है उबर ने क्रीम को भी अब ख़रीद लिया। अब उबर और क्रीम एक हो गए हैं। उबर भी यूनाइटेड स्टेट्स की ही एक कंपनी है, और अगर हवावे को बैन किया गया है तो ये सेम ऑर्डर जो है वो उबर के लिए भी अप्लाई होता है। यानी अगर आप हवावे के मोबाइल फ़ोन्स फ्यूचर में यूज़ भी करते हैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो आपको गूगल्स की तमाम प्रोडक्ट को देखने को नहीं मिलेंगी। साथ में आप उबर और क्रीम की एप्लीकेशन भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो खड़ी होने वाली है हवावे के लिए। अब आप ये भी सोचे होंगे कि यार यूट्यूब जैसी, गूगल मैप्स जैसी और इसी तरह गूगल असिस्टेंट जैसी जिस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं गूगल की, अगर वो सारी चीज़ें खुद बना लें तो यार क्या ही अच्छी बात है कि वो सारी चीज़ें उसके अल्टरनेट खुद बना के अपने सार्फिन को दोबारा जो है वापस बुला लें। तो ये ऐसा बहुत मुश्किल है। उसकी वजह मैं आपको सादा सी बताता हूँ। यानी मैं आपको ये सादा सी लफ्ज़ों में बताऊँगा कि यूट्यूब की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2005 है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी हवावे कोई रातों रात कोई यूट्यूब जैसी चीज़ बना लेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी यूट्यूब अगर उनकी एक प्रोडक्ट है, अगर इस लेवल तक पहुंची है जो आप आज यूज़ कर रहे हैं, तो इसके पीछे 14-15 साल का एवोल्यूशन पीरियड है, जो कि इतनी देर उसने एवोल्यूट किया और आज आपको इस तरह की यूट्यूब नज़र आ रही है। माना कि हवावे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उसको ये सारी चीज़ें बनाने में कम से कम 10-15 साल लगेंगे, क्योंकि ये कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। तभी जो लोग हैं वो इंटरेस्ट का इजहार करेंगे इन चीज़ों में। यानी मैं आपको सादा सी बात बताता हूँ कि अगर मैं कहूँ जी सारा इंटरनेट, सारी एंटरटेनमेंट, सारी तफरी सिर्फ गूगल में समाई हुई है, तो ये गलत ना होगा। यानी अगर आप सारी चीज़ें छोड़ दें, सिर्फ गूगल की प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो आपका काम चल सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ गूगल को छोड़ दें और बाकी सारी दुनिया की सारी चीज़ें यूज़ करें, तो मैं यही कहूँगा कि आप कहेंगे कि आपने बहुत सी मेजर चीज़ें जो है मिस कर दी। अब आप खुद फैसला कर लें कि अगर गूगल जो है इनका पैचअप नहीं होता हवावे के साथ, तो हवावे का फ्यूचर क्या होगा? क्या आप हवावे को गूगल की प्रोडक्ट्स के बगैर यूज़ कर पाएंगे? ये मेरा आज का सवाल है और आप इसका जवाब जो है कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। क्या आपको हवावे गूगल की प्रोडक्ट्स के बगैर कबूल होगी? अगर होगी तो फिर तो हवावे जो है वो कामयाब है। लेकिन अगर आपका गूगल के बगैर गुजारा नहीं है, अगर आप ये सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल इनका नहीं छोड़ सकते, तो मेरा ख्याल है कि हवावे का फ्यूचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में है। आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा जो एग्जेक्टिव फैसला US गवर्नमेंट ने लिया है उसको वो बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि इसमें हवावे का तो लॉस है ही है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो US कंपनीज़ का, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का बहुत ज़्यादा लॉस होगा इस काम में, और नुकसान दोनों तरफ का हो रहा है। तो लगता यही है कि पैचअप हो जाएगा और कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाएगा। राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं सारी सूरत हाल के बारे में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।